सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज हम आपकी हिंदी की वसंत की पाठ्य पुस्तक में पाठ 12 कंचा पढ़ेंगे। इसके लेखक जो हैं श्री टी पद्मनाभन जी हैं। बेटा यह कहानी जो है एक छोटे से बालक अप्पू की है। अप्पू जो है हर रोज पैदल ही स्कूल आता जाता है। रास्ते में एक दुकान है। दुकान में जो है शीशे के जार में कंचे रखे हुए हैं। रंग बिरंगे जो कंचे हैं वो उसे बहुत ही आकर्षित करते हैं। अप्पू जो है किसी भी हालत में उन कंचों को खरीदना चाहता है। स्कूल जाने पर भी उसका मन जो है उन कंचों को खरीदने की जो है तरकीब सोचने में लगा रहता है कि किस तरह से उन कंचों को जो है हासिल करे। तो इस पाठ में जो है बेटा बाल मनोवृत्ति का और बाल सुलभ चेष्टाओं का जो है रोचक वर्णन करते हुए बताया गया है कि अप्पू जो है जब तक उन कंचों को नहीं खरीद लेता या जब तक उसे कंचे नहीं मिल जाते वो कितना परेशान रहता है और उन कंचों के मिलने पर वो किस प्रकार से खुश हो जाता है। तो आज हम जो है इस पाठ में जो है अप्पू के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरह से जो है उसने उन कंचों को हासिल किया था। बेटा अब हम जो है इस पाठ के जो है महत्वपूर्ण जो बिंदु हैं उनके ऊपर चर्चा करेंगे। सबसे पहला है बेफिक्र बालक अप्पू। इसमें क्या बताया गया है कि बालक अप्पू जो है बेफिक्र कैसे है। अप्पू जो है स्कूल जाते समय स्कूल जा रहा है और उसका बस्ता जो है हिलता डुलता है, लेकिन उसका ध्यान जो है इस तरफ नहीं जाता। उसके बस्ते में जो है पेंसिल, स्लेट और शीशी जब आपस में जो है मिलते हैं तो उनके जो टकराने की आवाज भी उसके कानों तक जो है नहीं जाती। क्यों? क्योंकि उसके दिमाग में जो है सियार और कोए की कहानी घूम रही है। कौन सी कहानी? सियार और कोए की। कि किस तरह से जो है सियार ने कोए से गाना गाने का अनुरोध किया और फिर जैसे ही कोए ने गाना गाने के लिए मुंह खोला तो उसके मुंह में जो रोटी का टुकड़ा था वो नीचे गिर गया और सियार जो है उसे उठाकर भाग गया। तो यह कहानी जो उसके दिमाग में घूम रही है। तो जब वो कहानी के बारे में सोचता है तो वो कहता है कि बुद्धू कौवा, हंसकर वो कहता है बुद्धू कौवा। तो यह कहकर जो है वो दुकान के सामने पहुंच जाता है और दुकान के अंदर जो अलमारी है, अलमारी के भीतर जो है कांच के जार में जो कंचे रखे हुए हैं उसके ऊपर जो है उसकी नजर जाती है। तो इसमें ये बताया गया कि वो बेफिक्र कैसे है, क्योंकि उसे अपने बस्ते का बिल्कुल भी ध्यान नहीं है कि वो बस्ता जो किस प्रकार से हिलता डुलता है या उसके अंदर जो सामान है उसके जो टकराने की आवाज है तो वो भी उसे जो है सुनाई नहीं देती। तो वो बेफिक्र है बच्चा। दूसरा है नए जार में नई वस्तु। नए जार में नई वस्तु कैसे है? क्योंकि जो उसने जार देखे थे दुकान के अंदर तो उसके अलावा जो है अलमारी में जो है बड़े बड़े जार थे। उन जार के अंदर जो है चॉकलेट, पेपरमिंट और बिस्कुट क्योंकि जो चीजें रखी हुई थी उसकी तरफ जो उसका बिल्कुल भी ध्यान नहीं जाता। क्यों? क्योंकि उसके पापा जो है अक्सर उसे ये चीजें लाकर रख दिया करते थे और उसे ये खाने को मिल जाती थी, इसलिए उसका ध्यान जो उस तरफ बिल्कुल भी नहीं जाता था। उसका ध्यान कहाँ गया? उसका ध्यान जो है जो नए जार में रखी हुई नई वस्तु पर गया, क्योंकि उससे पहले उसने ये चीज कभी देखी ही नहीं थी। और उसे लगा कि जो नया शीशे के जार में जो हरी धारियों वाले गोल गोल आंवले जैसे कंचे, आपने आंवला देखा होगा ना कैसे हरे रंग का होता है, तो वैसे ही उस जार के अंदर जो शीशे का जार था उसके अंदर जो है गोल गोल हरी धारियों वाले आंवले जैसे उसे कंचे दिखाई दिए। तो उसने सोचा कि शायद दुकानदार ने खूबसूरत कंचों को जो है दिखाने के लिए इन्हें बाहर रखा होगा। तो वो सोचता है और कल्पना में खोया हुआ है वो। उसे लगता है कि जार जैसे धीरे धीरे जो है बड़ा हो रहा है। कैसे बड़ा हो रहा है? आसमान जितना जो है वो बड़ा हो रहा है और वो जो है उस जार के भीतर है, भीतर यानी कि उस जार के अंदर है। और कल्पना में ही वो सोचता है, सिर्फ वो कल्पना कर रहा है, हकीकत में ये नहीं हो रहा। कल्पना में वो सोचता है कि वह जो है उन कंचों को बिखेर कर जो है मजे से उनके साथ खेल रहा है। जब दुकानदार उसे कहता है कि क्या तुम्हें कंचे चाहिए, तो वो उसे हिलाकर कहते हैं नहीं। क्यों? लेकिन उसमें क्या था कि जब वो कंचों के जार को छूता है ना, जब हम कोई चीज लेते हैं हमें पसंद आ जाती है तो हम भी उससे खरीदना चाहते हैं। तो ऐसे वो छोटा सा बालक अप्पू क्या करता है कि जब उस कंचे के जार को छूता है ना तो उसे ऐसे लगता है कि उसके अंदर जो कंचे रखे हुए हैं ना जार के अंदर, तो उसको छूने का वो एहसास होता है।
तो इसमें ये बताया गया था कि नए जार में नई वस्तु, उसने नए जार में नई वस्तु क्या देखी, आंवले जैसे जो है हरी धारियों वाले गोल गोल कंचे देखे थे। ठीक है, आगे है बेटा अप्पू कक्षा में। अब अप्पू कक्षा में किस प्रकार का काम करता है। स्कूल की जब घंटी बजी तो वह भागकर क्या है स्कूल पहुंच गया, और कक्षा में जो है देरी से पहुंचने के कारण उसे पीछे बैठना पड़ा। जब वो कक्षा में लेट पहुंचेगा तो बेटा सारे बच्चे जो है पहले कक्षा में आकर बैठ गए, और उसे जो है कक्षा में क्या था, सबसे पीछे बैठना पड़ा। उसने देखा कि उसका जो दोस्त है जॉर्ज, वो उसे कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रहा था। तो उस जॉर्ज जो है वो क्या है, कंचों का बहुत अच्छा खिलाड़ी है, यानी कि कंचे खेलने में वो बहुत माहिर है। उसके अप्पू के जो है सहपाठी ने उसे बताया कि आज जो है जॉर्ज को बुखार है, इसलिए वो स्कूल नहीं आया। अप्पू का जो ध्यान है वो कक्षा में बिल्कुल भी नहीं लग रहा। क्यों? क्योंकि उसके दिमाग में वही कंचे घूम रहे थे कि हरी धारियों वाले गोल गोल आंवले जैसे कंचे। तो कक्षा में जब मास्टर जी ने क्या कहा कि आप जो है पृष्ठ संख्या 37 खोलो, तो पृष्ठ संख्या 37 पर कौन सा पाठ था, रेलगाड़ी का। तो वो रेलगाड़ी वाला जो पाठ था ना, वो अप्पू पहले ही पढ़ चुका था, इसलिए उसका ध्यान जो उसमें लग नहीं रहा था। और वो जो है उसका ध्यान लगा हुआ था सिर्फ कंचों की तरफ कि वो कंचे कैसे हैं, रंग बिरंगे, उसे वो बहुत ही आकर्षित कर रहे थे, अपनी तरफ जो उसे खींच रहे थे। जब मास्टर जी ने देखा कि अप्पू का ध्यान जो है पढ़ाई की तरफ नहीं है, उसका ध्यान क्या है, दूसरी तरफ लगा हुआ है, तो मास्टर जी ने उससे कुछ पूछा, तू उधर क्या देख रहा है। तो अप्पू ने कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि उसने मास्टर जी की बात सुनी नहीं थी, वो खामोश बैठा हुआ था। तो उसे खामोश देखकर जो है मास्टर जी ने कहा, डरना मत, हाँ हाँ अब बता क्या बात है। जब अप्पू ने ये बात सुनी तो उसने डरते हुए कांपते हुए कहा, कंचा। उसकी यह बात सुनकर जो है मास्टर जी भी एकदम से सक पका गए कि यह मैंने क्या पूछा है और ये क्या जवाब दे रहा है। तो उसकी बात सुनकर जब मास्टर जी से पका गए और कक्षा में एकदम से जैसे भूचाल सा आ गया कि ये अप्पू क्या बता रहा है। तो मास्टर जी ने एकदम गुस्से से जो है उससे कहा, चल बेंच पर खड़ा हो जा। वो रोते रोते जो है बेंच पर खड़ा हो गया। और तब भी जो है मन ही मन क्या सोच रहा है, वो कहता है कि मैं जो है कंचे खरीद कर जो है जॉर्ज के साथ खेलूंगा और मैं इस खेल में किसी को भी शामिल नहीं करूंगा। तो मास्टर जी ने क्या किया कि उस दिन का जो सबक था, यानी कि जो वो पाठ पढ़ा रहे थे, उस पाठ का जो है उन्होंने छात्रों की जो है शंका का समाधान किया, यानी कि उनके जो डाउट्स थे, उनके डाउट्स जो है उन्होंने उसके क्लियर किए छात्रों के। तो उनकी वो जो है क्लास समाप्त हो गया। लेकिन अप्पू की जो है शंका का समाधान अभी भी नहीं हुआ था। और अप्पू की शंका क्या थी कि दुकानदार मुझे कंचे देगा या नहीं देगा, अगर देगा तो कितने पैसे में देगा, 5 पैसे में या 10 पैसे में। तो अचानक जो है जब वो बेंच पर खड़ा हुआ था तो मास्टर जी ने अचानक उससे पूछा कि अप्पू क्या सोच रहे हो। जवाब में उसने उत्तर दिया, पैसे। किस लिए? तो जब मास्टर जी को जवाब नहीं मिला तो उन्होंने पूछा, रेलगाड़ी के लिए। फिर मास्टर जी ने कहा, बेवकूफ, इतने पैसों से जो है गाड़ी नहीं खरीदी जाती। ठीक है, अगला है बेटा आपका अप्पू फीस कार्यालय में। अप्पू फीस कार्यालय में क्या है, जब वो अप्पू जो है कक्षा में बैठा हुआ था तो वहां पर जो है चपरासी जो है एक नोटिस लेकर आता है। उसमें क्या था कि जिन छात्रों ने अपनी फीस जमा नहीं करवाई थी वो कार्यालय में जाकर जो अपनी फीस जमा करवा दे। तो अप्पू भी जो है फीस के लिए पैसे लेकर आया हुआ था, लेकिन उसका फीस भरने का उसका कोई ध्यान ही नहीं रहा। वो अपने पिताजी से जो है 1.5 रुपए जो है फीस भरने के लिए मांग कर लाया था, लेकिन उसका ध्यान क्या था, कंचों की तरफ था, इसलिए उसे फीस भरने का कोई ध्यान ही नहीं रहा। तो सभी बच्चे जो हैं फीस भरने के लिए जो है कार्यालय के बाहर इकट्ठा हो गए। तो जब मास्टर जी ने उसे, जब है अप्पू जो है बेंच से नीचे उतरने लगा तो मास्टर जी ने उसे ये वचन लिया कि अगली बार जो है आप पढ़ाई पर ध्यान दोगे। जब उसने यह वचन दिया तो मास्टर जी ने जो है उसे फीस भरने के लिए भेजा। उसने देखा कि कार्यालय के बाहर जो है बच्चों की भीड़ लगी हुई थी, क्योंकि सभी बच्चे क्या थे,
फीस भरने के लिए वहां पर इकट्ठा हुए थे। लेकिन अप्पू ने जो है वहां पर फीस नहीं भरी, वो वहीं पर जो उनके साथ ही खड़ा रहा और बिना फीस भरे जो है वो वापस आ गया। क्यों? क्योंकि उसके दिमाग में क्या था, कंचे ही कंचे घूम रहे थे, उसे वो बहुत ही अच्छे लगे थे। उसने पहली बार जो उस वस्तु को देखा था कि हरी धारियों वाले गोल गोल आंवले जैसे कंचे, तो उसके जब हम किसी नई वस्तु को देखते हैं ना बेटा, तो हमारे दिमाग में भी वही चीज घूमती रहती है। हमारा ध्यान जो है, जो हम सामने जो चीज है उसकी तरफ नहीं जाकर जो उस तरफ जाता है जो हमें नई चीज देखी थी पहली बार। अगला क्या है बेटा, फीस के सारे पैसों से कंचे। बेटा इसमें ये बताया गया है कि जब वह घर लौट रहा था तो लौटते समय भी जो उसके दिमाग में जो है वो सुंदर से जो है गोल से कंचे घूम रहे थे। वह दुकानदार के सामने खड़ा हो गया। दुकानदार ने पूछा कि कितने के चाहिए, तो उसके पास जो फीस के 1.5 रुपए थे जो उसके पिताजी ने दिए थे, उसने निकाल कर दुकानदार को दे दिए। आज तक किसी भी बच्चे ने इतने पैसों के एक साथ कंचे नहीं खरीदे थे, इसलिए जो है दुकानदार को बड़ा ही आश्चर्य हुआ, उसे बहुत हैरानी हुई कि इतने सारे पैसों के जो है वो कंचे खरीद रहे हैं। फिर उसने सोचा कि शायद जो है इसके जो साथी खिलाड़ी हैं उन्होंने इससे जो है मंगवाए होंगे, इसलिए उसने जो है 1.5 रुपए के कंचे दे दिए। वो कंचों की जो है पोटली दुकानदार से लेकर अपनी जो है छाती से लगाकर चल दिया। उसने जो है मन ही मन जो है निश्चय कर लिया था, सोच लिया था कि वह इन कंचों के बारे में जो है किसी को नहीं बताएगा। जैसे एक जो है उसे अचानक से याद आया कि सभी जो कंचे उसने जो खरीदे हैं उसमें सब में जो हरी धारी है या नहीं है। तो यह देखने के लिए उसने क्या किया, जैसे ही पोटली खोली उस पोटली में से जो कंचे निकलकर सड़क पर बिखर गए। तो आगे क्या हुआ, अप्पू, कंचे और कार। अप्पू के जो कंचे सड़क पर जो है बिखर गए थे, तो उन कंचों को उठाने में इतना व्यस्त हो गया कि उसका ध्यान जो है किसी और वस्तु की तरफ नहीं गया, यानी उसका ध्यान जो है किसी और चीज की तरफ गया ही नहीं। जैसे आपके पास मान लो आपकी कोई चीज है, आपको बहुत ही प्यारी है, अगर वो कहीं पर नीचे गिर जाते तो आप भी उसे उठाने में इतने व्यस्त हो जाते हो कि आपका ध्यान भी किसी और चीज की तरफ नहीं जाता। तो ऐसे ही जो है जब अप्पू के कंचे क्या थे बेटा कि सड़क पर बिखर गए, तो वो उनको उठाने में इतना व्यस्त हो गया कि उसका ध्यान किसी और चीज की तरफ गया ही नहीं। तो जब उसके पास से जो है एक कार जो है हॉर्न बजाती हुई आकर रुकी, ड्राइवर को बहुत गुस्सा आ रहा था क्योंकि बीच सड़क में अगर कोई व्यक्ति बैठा है और वो इतना मस्त है कि उसे किसी चीज का ध्यान नहीं है कि उसके दूसरी तरफ जो है कोई व्हीकल भी चल रहा है। तो इसी प्रकार जब अप्पू सड़क में बैठकर कंचे उठा रहा था तो उसके पास से जो है एक कार जो है हॉर्न बजाती हुई निकली, तो उसने जो है ध्यान नहीं दिया। तो ड्राइवर को बहुत गुस्सा आ रहा था कि ये बीच सड़क में कैसे बैठा हुआ है। तो जब अप्पू ने जो है कार की तरफ जो है ध्यान नहीं दिया, फिर उसने क्या किया, उसने जब अप्पू ने देखा कि कार पास है तो उसने जो है कंचा उठाया सड़क से और ड्राइवर को दिखाया और हंस दिया। तो ड्राइवर भी उसे देखकर जो है हंसने लगा और उसका गुस्सा भी शांत हो गया। तो उसने देखा कि बच्चा कितनी मासूमियत से जो है मुझे वो कंचा उठाकर दिखा रहा है और वो इतना मस्त है अपने कंचों को उठाने में। अगला है बेटा, माँ हुई हैरान। इसमें बताया गया है कि जब अप्पू ने जो है सड़क से सारे कंचे उठा लिए, उसने सारे कंचे क्या है समेट लिए, तो वह बस्ता लेकर जो है घर पहुंच गया। और घर पर क्या था कि उसकी माँ जो है बहुत चिंतित हो रही थी, उसके बारे में चिंता कर रही थी कि अप्पू अब तक जो है नहीं आया, वो कहाँ पर गया। तो माँ को चिंता होना स्वाभाविक है बेटा, जैसे आप लोग जो है घर से स्कूल से जो है जब तक आप घर नहीं पहुंचते तो माँ को भी चिंता होती है कि बच्चा इस समय तक जो है घर पहुंच जाता है लेकिन अभी तक नहीं पहुंचा, तो आपकी माता जी को भी चिंता होती है। तो उसी प्रकार जो है अप्पू की जो है माता जी को भी चिंता हुई और वो उनका जो है उस अप्पू का जो है रास्ता देख रही थी, यानी कि उसका इंतजार कर रही थी। अप्पू ने जो है उसमें से बस्ते में से जो है कंचे निकाले और माँ को दिखाए। माँ इतने सारे जो है कंचों को देखकर हैरान हुई कि इतने सारे कंचे कहाँ से आए। तो उसने जो है पिताजी की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए कहा कि पिताजी ने जो सुबह मुझे 1.5 रुपए दिए थे फीस भरने के लिए, उन पैसों से ही जो है वो कंचे खरीद कर लाए। तो उसकी माँ एकदम से हैरान हो जाती है कि उस फीस के पैसों से इसने कंचे खरीदे हैं। तो वो सोचती है कि ये किसके साथ खेलेगा, क्योंकि घर में खेलने वाला कोई नहीं है। उसकी एक छोटी बहन थी लेकिन उसकी क्या है मृत्यु हो जाती है। तो यह सोचकर जो उसकी माँ की आंखों में जो है आंसू आ जाते हैं कि इसके साथ अब खेलने वाला तो कोई है ही नहीं।
तो उस अपनी बेटी को याद करके उसके आंखों में आंसू आ जाते हैं। लेकिन जब वो देखती है कि अपू बहुत खुश है तो वो भी खुश हो जाती है, माँ हंसती है तो अपू भी हंस देता है। तो बेटा ये थे आपके पाठ 12 कंचा की जो है महत्वपूर्ण बिंदु। तो आप जो है इस पाठ को जो है बेटा ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे।